मित्रों, जैसे दुख के बाद सुख आता है और दिन के बाद रात होना निश्चित है, उसी प्रकार ये भी निश्चित है कि जिसने भी इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मरना अवश्य ही है। अर्थात अगर पृथ्वी लोक पर कोई सबसे बड़ा सत्य है तो वो है प्राणी की मृत्यु। फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस सच्चाई को स्वीकार करना ही नहीं चाहते। खैर, आप सबने देखा होगा कि हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद शव को जलाया जाता है। साथ ही आपने यह भी देखा होगा कि अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसका संस्कार अगले दिन किया जाता है, रात को नहीं। ऐसे में आपने गौर किया होगा कि किसी परिवार में अगर किसी की मृत्यु शाम के बाद होती है तो उसके शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता। पर मित्रों, क्या आप जानते हैं कि शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सवालों का जवाब देने वाले हैं जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में विस्तार से किया गया है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के गरुड़ पुराण की बातों को जानते हैं। सबसे पहले हम आपको यह बताते हैं कि किन किन परिस्थितियों में शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता या फिर कुछ समय के लिए टाल दिया जाता है। मित्रों, आपको सबसे पहले बता दूं कि अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसके शव को रात भर घर पर ही रखा जाता है और अगले दिन उसका संस्कार किया जाता है। इसके अलावा अगर किसी की मृत्यु पंचक काल में होती है तो उसके शव को भी कुछ समय के लिए घर पर रखा जाता है और जब पंचक काल समाप्त हो जाता है उसके बाद ही उस प्राणी का दाह संस्कार किया जाता है। क्योंकि गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अगर सूर्यास्त के बाद अथवा पंचक काल में किसी मृत शरीर का दाह संस्कार किया जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए अगर किसी की मृत्यु रात में हो जाए तो ऐसी स्थिति में लाश को लेकर शमशान घाट नहीं जाते और मृत प्राणी की लाश को घर पर ही रखा जाता है। सुबह होने का इंतजार किया जाता है और ऐसे में मृत शरीर को एक भी पल के लिए अकेला नहीं छोड़ा जाता। कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा रखवाली के लिए मौजूद रहता है। मृत शरीर को अकेला नहीं छोड़ने का सबसे बड़ा कारण है कि अगर मृत शरीर को अकेला छोड़ा जाए तो हो सकता है कुत्ते बिल्ली जैसे जानवर उसे नोच खाएं। और गरुड़ पुराण में माने तो मृत आत्मा को भी यमलोक के मार्ग पर यही सब यातनाएं सहनी पड़ती हैं। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो उसमें से गंध आने लगती है। तो ऐसे में ये ज़रूरी हो जाता है कि वहाँ कोई ना कोई व्यक्ति बैठा रहे और धूप या अगरबत्ती शव के चारों तरफ जलाता रहे ताकि शव से आने वाली दुर्गंध चारों ओर ना फैले। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान विष्णु गरुड़ जी के पूछने पर कहते हैं कि हे पक्षीराज, इन सब के अलावा अगर किसी की मृत्यु हो जाती है और उसकी कोई भी संतान उसके पास नहीं होती है तो ऐसे पर भी शव को घर में रखा जा सकता है जब तक कि उसका पुत्र या पुत्री ना आ जाए, क्योंकि जब तक खुद की संतान मृत शरीर को मुखाग्नि नहीं देती तो उसका उद्धार नहीं हो पाता। अर्थात वह कई वर्षों तक इसी मृत्यु लोक में भटकता रहता है। इसके बाद विष्णु जी बताते हैं कि अगर सूर्यास्त के बाद किसी मृत शरीर को जला दिया जाए अर्थात उसका संस्कार कर दिया जाए तो वह मृत आत्मा असुर, दानव अथवा पिशाच की योनि में जन्म लेती है। यहाँ उसमें कई तरह के कुष्ठ सहने पड़ते हैं और यही वजह है कि हिंदू धर्म में रात को संस्कार करने से मना किया गया है। आगे विष्णु जी बताते हैं कि अगर रात में मृत शरीर को अकेला छोड़ दिया जाए तो उस शरीर के आसपास भटक रही दुरात्माएं भी प्रवेश कर जाती हैं, जिससे मृतक के साथ साथ उसके परिवारों को भी कई तरह के कष्ट झेलने पड़ते हैं। साथ ही ये भी बताते हैं कि शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि मरे हुए आदमी की आत्मा वहीं पर भटकती रहती है और अपने परिजनों को देखती रहती है। कहा जाता है कि इंसान की मौत के बाद शरीर आत्मा से खाली हो जाता है तो उस मृत शरीर में कोई ना कोई बुरी आत्मा का साया अपना अधिकार जमा सकता है। और यही वजह है कि दोस्तों, रात को शव को अकेले नहीं छोड़ा जाता, कोई ना कोई शव की रखवाली ज़रूर करता है। अगर आपको गरुड़ पुराण की ये बातें अच्छी लगी हों तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।